अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। मीठा खाने का किसका दिल नहीं चाहता, और शाम के टाइम पे या हमें सुबह बाज़ लोगों को क्रेविंग होती है नाश्ते में भी कि कोई बिस्किट टाइप की चीज़ मिले और वो चाय के साथ डुबो के खाएं। तो आज जो मैं बिस्किट आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ईजी है, बहुत हेल्दी है। बच्चों को बना के दें, बड़ों को दें, थोड़ी सी चीज़ों की चेंजेस कर दें उसमें। डायबिटिक भी खा सकते हैं इसको, हाई ब्लड प्रेशर के लोग भी खा सकते हैं, शाम की चाय में इसको एंजॉय कर सकते हैं और बिला दरेक खा सकते हैं। यानी कि इसकी जो सर्विंग साइज़ में बनाऊंगी वो 2 बिस्किट आराम से एक वक्त में खा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो चेंजेस आप करेंगे वो, जैसे बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं, मैंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल करा है और 2 टेबल स्पून किए। आप शक्कर की जगह चीनी यूज़ कर लीजिए। वैसे मेरा मशवरा हमेशा यही रहता है कि बच्चों को भी इन चीज़ों को आदी बनाइए, शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। ये गुड़ की शक्कर कहलाती है, आम आसानी से मिल जाती है। इसको छन्नी से अच्छे से छान लीजिए तो इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाती है। बाज़ार की जो ब्राउन शुगर के नाम से इस्तेमाल आती है वो मत यूज़ करा करें, वो ब्राउन शुगर नहीं होती, ब्राउन की हुई शुगर होती है, ठीक है ना। अच्छा चले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी, फिर बनाना शुरू करते हैं इसके प्रोसीजर को। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप आटा। क्वांटिटी जब आपको ज़्यादा बिस्किट देख लीजिएगा कितने बनेंगे। जब ये अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा बनाने तो आप क्वांटिटी को, हर चीज़ को डबल कर लीजिएगा, ट्रिपल कर लीजिए। जितना आपकी नीड हो आप उतना ज़्यादा इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आटा इसके अंदर चक्की आटा नॉर्मल जो हमारे पास होता है, व्हीट फ्लावर, वो है 1/2 कप। बेसन हमारे पास नॉर्मली जो हमारी कड़ी वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है, वैसी रोटी के लिए वो बेसन है, वो है 1/2 कप। क्वाकर का ओट्स मैं यूज़ करती हूँ। ओट्स कोई से भी ले लीजिए। ओट्स का मतलब है ये वाले शक्ल के ओट्स जो होते हैं ना, ये वाली शक्ल के, ये वाले आप ओट्स ले लीजिए 1/2 कप, ठीक है, या 4 टेबल स्पून ले लीजिए। अच्छा, शक्कर इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया गुड़ की, ये मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून, और आप इसको 4 टेबल स्पून तक ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चीनी अगर यूज़ करते हैं तो भी 4 टेबल स्पून पे ले जाइए। जितना स्वीटेंड आपको पसंद है आप उतना कर सकते हैं। अच्छा, ये है सूजी और ये है मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है। सॉरी, सूजी मैंने ली है 2 टेबल स्पून। ऑयल मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और ये जो बटर आप देख रहे हैं, कोई सा भी बटर, ये होममेड है, आप कोई सा भी ले लीजिए। बटर की का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, रेसिपी मौजूद है, ठीक है, आप ये ले लीजिए। अच्छा, बटर है हमारे पास 1 टीस्पून, ठीक है। और ये है जो देख रहे हैं आप, है ये सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर बाज़ार में भी मिलता है, आप खुद पीस के छान के इसको रख लीजिए, वो यूज़ कीजिएगा। ये है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। और ये जो देख रहे हैं ये है सौंठ, पिसी हुई सौंठ। बिल्कुल आपको लग रहा होगा अजीब सी बात कि बिस्किट में, मीठे में सौंठ कैसे डली। तो जिंजर बिस्किट बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं, लेकिन इसके साथ जो सौंठ का फ्लेवर आएगा ना, वो आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बड़े डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स होते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है इलायची पाउडर। अच्छा, ये जो इलायची और दालचीनी पाउडर है, ये इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अगर फ्लेवर नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। बिस्किट वैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन चूंकि मुझे ये सारे फ्लेवर बहुत पसंद हैं और इन बिस्किट्स के साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं। ये जो 2 फ्लेवर हैं ये आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट देंगे। अच्छा, सिनेमन हो गया और ये दालचीनी पाउडर हो गया, ठीक है। ये सौंठ हो गई है, ये बेकिंग पाउडर हो गया, ये बता दिया मैंने। अब ये रह गए सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स, ठीक है, ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून। आप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें इसकी मकदार, ये अच्छी हेल्दी होते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। और बाकी ये है कि ये फ्लेवर बड़ा अच्छा देंगे जब बिस्किट के अंदर ये जाएंगे, और आप जब इसकी बाइट लेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा आपके मुँह में इसका फ्लेवर आएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बिस्किट की जो डो है वो कैसे बनानी है, इसमें किस चीज़ के साथ इसको आप देखेंगे कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है। बाइंडिंग एजेंट के लिए हम इसमें दूध यूज़ करेंगे, और वो मैं जब करूँगी और जब क्वांटिटी बताऊंगी कि जब मैं इसकी डो बना रही होंगी। चलो अब इसकी डो बनाते हैं। अच्छा, आप देखिए इन सारी चीज़ों को मैं रखती हूँ साइड में। कोई भी एक बोल ले लीजिए आप। चीज़ें मैं आपके लिए वो लेकर आती हूँ जो बहुत आसान हो, हेल्दी हो, क्योंकि आपको पता है AQ मील सिर्फ हेल्थ पे काम कर रहा है और हम लोग जो है वो पानियर है हेल्दी डाइट फूड के। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ खाएँ वो हेल्दी खाएँ, क्योंकि जितना भी आप बाहर का जंक फूड खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, उनमें हेल्थ नहीं होती है। अच्छा, अब हमने इसमें देखें बॉल के अंदर हमने ये आटा डाल दिया, बेसन डाल दिया। अच्छा, मैं ये दोनों तरीक़ों से सिखाऊंगी आपको, ओवन में भी बेक करना सिखाऊंगी और पतीली कढ़ाई जिसमें भी हो उसमें भी सिखाऊंगी, जो भी घर में अवेलेबल हो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, सेसमी सीड्स जो है वो मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ, ठीक है। ये शक्कर चली गई इसके अंदर,
देख रहे हैं कितना इजी है। बस सब चीज़ें हमने मिक्स करनी है और इसकी डो को हमने प्रिपेयर करना है। बेकिंग पाउडर, सिनेमन और ये जिंजर पाउडर, सौंठ, ये सब इसके अंदर चला गया। ठीक है, इसको मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो बटर है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये रूम टेम्परेचर पे है बटर। ठीक है, ये ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। एक दफ़ा आप लोगों को इन चीज़ों का अगर पता चल गया ना टेस्ट का, और उसका आपको टेस्ट मतलब अच्छा लगने लगा, तो फिर आप लोग इसी तरह की चीज़ें यूज़ करें। अभी मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून दूध। अब मैं इस डो को अच्छे से प्रिपेयर करके और इसको क्रम्स बना लूँगी इसके। ठीक है ना, फिर जैसे जैसे इसकी नीड होगी इसकी डो को देखूँगी, इसकी डो में मुझे कितना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली डो नहीं बनती इसकी। ये देखिए, ये तीसरा टेबल स्पून जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि ऑयल और बटर की मिकदार मैं कम रखूं ताकि हेल्दी रहे। वैसे होममेड बटर है, आप यूज़ कर सकते हैं घर का, कोई मसला नहीं है, जितना दिल चाहे आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए 3 और ये 4, और अभी भी हमारी डो को ज़रूरत है क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जो कि जस्ट करती हैं। ये एक और गया, और बस अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको दिखाती हूँ इसकी डो बना के। अच्छा, अब ये देखिए, इस तरह का ये डो मेरा प्रिपेयर हो गया। इसको मैं क्लिंग रैप में करके और 5 मिनट से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। ये देखिए, ये डो हमारी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए बिस्किट्स की। ठीक है, अच्छा, इसको जो है रेस्ट देते हैं। तो जितना आप इसको 10 मिनट जब रेस्ट देंगे तो आपको ये हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इस तरह से ये क्लिंग रैप लेके, और ये मैं इसमें इसको रख के और इसको मैं कवर करके अच्छे से, और ये देखिए फ्रीज़र में इसको रख दूँगी। फिर मैं आपको उसको बताऊँगी मज़ीद इसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये तैयार हो गई हमारे पास डो बिल्कुल। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट का जो है वो रेस्ट दिया और फ्रीज़र में रख दिया या फ्रिज में रख दें। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितने इंचेस मोटे बिस्किट की, उसको हम बेलना शुरू करेंगे। ठीक है, या आप अपने घर में किसी को भी डायबिटिक हो, अच्छा ये आपके अपने ऊपर है कि कितने मोटे आपको पसंद है। 1/2 इंच मैं रखती हूँ उसकी मोटाई, कि मतलब बहुत ज़्यादा मोटे ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पतले ना हो जाए, क्योंकि हमें जब बेक करना होता है ना तो चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, और एक इवन साइज़ होना चाहिए कोई भी चीज़ अगर हम बेक कर रहे हो तो। ठीक है, एक की मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ तो ये 1/2 इंच के हो गए कि नहीं हो गए। ये देखिए 1/2 इंच है हमारे पास। बस साइज़ अगर आपको ये पसंद है, इस तरह से आप कोई भी कुकी कटर ले लें, और अगर इससे छोटा पसंद है उससे छोटा रख लीजिए। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या पसंद है। इस तरह से मैं इसकी सारी कटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, देखिए इस तरह से मैंने ये जो 3 है ये मैं आपको कढ़ाई में बेक करके बताऊँगी चूल्हे के ऊपर, और ये ओवन में जा रही है ट्रे। और अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरह से एक स्क्रूवर ले लीजिए। ये तो मैं सिंपल बना रही हूँ, और इसको मैं इसको स्क्रूवर के साथ आप इसको हल्का सा इसमें कांटे से कर लीजिए, स्क्रूवर से कर लीजिए, जिससे आपका दिल करे। इस तरह से हम सारे छेद कर देंगे इसके अंदर, ताकि इसकी एयर पास हो जाए और ये और अच्छे बने, और थोड़ा कलर, वो थोड़ा शेप भी अच्छा आएगा। ओवन जो है वो आपने प्री हीट कर देना है पहले से 180 डिग्री के ऊपर। ठीक है, आधे घंटे के लिए, जैसे कि नॉर्मली बेकिंग के लिए होता है। अच्छा, इस पर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा सेसमी सीड ऊपर से भी बिस्किटों के ऊपर, ताकि और अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। और अब ये बेक होने के लिए जाएगी तकरीबन 10 मिनट में। आप चेक कर लीजिएगा, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, और जो मिडल होती है ओवन की ट्रे, उसमें आपने इसको रखना है। ठीक है, और इसी तरह से मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी और आपको दिखाती हूँ कि हमने कढ़ाई किस तरीके से अपनी प्रिपेयर की हुई है। ठीक है, अच्छा आप देखिए इस तरह से मैंने कढ़ाई ली हुई है, और एक कोई भी स्टैंड ले लीजिए डिश का, वो इसके अंदर रख दिया। पुरानी कढ़ाइयाँ इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब हमने इसको रख दिया, और तकरीबन हमें 20 मिनट लगेंगे कढ़ाई के अंदर, और 10 मिनट लगेंगे हमें ओवन के अंदर। दोनों चीज़ें बेक होने चाहिए
रिजल्ट आते हैं, आपको दिखाती हूँ, शो कराती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितने खूबसूरत ये लगते हैं। अच्छा अब व्यूअर्स देखिए, इसको 15 मिनट हो गए और 15 मिनट के बाद अब मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए इसके जो ये पीछे से ना, देखिए बैक से कितना प्यारा कलर आया है। इसके आगे के कलर के बजाइएगा, क्योंकि देखिए ओवन में और इस तरह बेक करने में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है। लेकिन ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए, क्योंकि ये मैं इसका भी दिखा दूँ आपको, ये देखिए। और अगर आप चाहें और आपको लगे कि नहीं है तो आप इसको पलट के ऐसे रंग दे सकते हो, ठीक है ना। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। लेकिन ये बहुत क्रिस्पी होंगे लेकिन ठंडे होने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर भी आए इसका कलर, तो मैं दो आपके लिए मैंने देखिए पलट दी और एक ऐसे ही रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर के लिए इसकी अच्छे से इसकी जो है वो सिकाई हो जाएगी, तो इसका कलर जो है वो ब्राउनिश उसके ऊपर भी आ जाएगा। जी व्यूअर्स देखिए, अब आपके सामने जो हमारे जिंजर ओट्स बिस्किट हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये वाले जो 3 देख रहे हैं आप, ये मैंने आपके लिए कढ़ाई में बेक किए थे और ये वाले जो है मैंने अवन में बेक किए थे। इनका भी शेप आप देखिए पीछे, ये सॉरी कलर देखिए पीछे से, ये देखिए कितना अच्छा कलर है। ऊपर से आपने देखा इसका कलर नहीं आया, और नीचे ये देखिए ये कढ़ाई में बेक हुए में इनका भी नीचे से कलर देखिए। इसका मतलब है जब ये नीचे से हो गए ना तो ये डल हो गए। और ये देखिए जो मैंने ये स्क्वायर में किए थे आपके लिए, जो रेक्टेंगल में किए थे, ये भी देखिए। अब ये देखिए, देखिए कितने ज़बरदस्त कड़क बने। बाज़ार के बिस्किटों से ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है, मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छी अच्छी चीज़ें इस तरह की बना के खिला के थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हैं। बहुत आसान होता है पर पैसे दिए बच्चों को और बाहर भेज दी और चीज़ मंगवा ली, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं और जो उसके नुकसानात होते हैं तो वो हम लोगों को बहुत बाद में भुगतने पड़ते हैं और फिर उससे ज़्यादा पैसा हमारा उन चीज़ों में चला जाता है, मेडिसिन्स के अंदर। कोशिश कीजिए दवाइयों से दूर रहिए और घरेलू अशिया को इस्तेमाल कीजिए। जो घरेलू हमारी अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिनके साथ हम मिल के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि ये बिस्किट जो है वो डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं और नॉर्मल बच्चे भी खा सकते हैं। आपको मैंने रेसिपी के स्टार्ट में बता दिया था कि इसमें क्या चेंजेस करेंगे आप, तो ये बिस्किट आपके इस तरह से बन जाएंगे। एक बिस्किट मैं आपको ये भी तोड़ के दिखा दूँ, ये देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी बना है और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।